नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। हमने विचार में केंद्रीकृत होने के बाद फिर ध्यान केंद्रित किया, फिर सृजन किया और हमारा अगला कदम जाने देना है और बस इस जागरूक छवि को पकड़ना, महसूस करना और यह जानना कि ब्रह्मांड की यह महान रचनात्मक ऊर्जा इसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। इस पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले विचारशील दुनिया में पूर्ण रूप से खड़ा न हुआ हो। रचना वास्तुकार के दिमाग में रहती है, जैसे किसी संगीतकार के दिल में कोई गीत लंबे समय तक ठहरा रहता है, जैसे बलूत का फल ऊर्जा को धारण किए रहता है, जिससे बलूत की परियोजना निर्धारित होती है और मानव जाति शासन के लिए कोई अपवाद नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा की शक्ति जो पैदा करती है, हम पैदा की गई उन चीज़ों के उत्पादन में शक्तिशाली बन सकते हैं। जब हम एकाग्रता के नियम में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। हम तब वही बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हम अपने खुद के लाचार सिद्धांत हैं। हम जल्द ही उस कानून को घोषित करना सीख सकते हैं जिसके तहत हमारा अपना जीवन गुजर जाएगा। नुकसान, विफलता, गरीबी, अवस्थता और बीमारी वास्तव में हमारे आसपास की दुनिया के लिए वास्तविक हो सकती है, लेकिन वे हमारे लिए मौजूद नहीं हैं और ना ही उनके लिए हम उच्च कानून की दृष्टि में सहायता कर सकते हैं। हम इस कानून को अपने लिए और उन लोगों के लिए संचालित करते हैं जो इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार कुछ जिंदगियां पलट जाती हैं। वे वास्तव में स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम और शांति चाहते हैं, लेकिन एकाग्रता और निर्माण की कीमत बहुत ज़्यादा है। वे अपनी पुरानी सोची हुई आदतों में और अधिक आबद्ध होना चाहते हैं। विचार में केंद्रीकरण, विचार में एकाग्रता, फिर चैतन्य में सृजन, यह स्वतंत्रता का सही कानून है। हम खुद को और दूसरों को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। हम एक निश्चित शक्ति में सोच के सरल कार्य को पारित करने के लिए शुरुआत करते हैं और हम हमेशा के लिए कुछ भी नहीं चाहते, इसी के साथ संबंध समाप्त कर देते हैं। हम कभी भी एक पल को शक्ति में बदलने में खर्च नहीं करते जो हमारे सबसे अच्छे के लिए नहीं है। हम केवल उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो हमारे जीवन को वही बनाती हैं जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, और हम उन चीज़ों को अपनी विचारशील दुनिया में ऊपर उठाते हैं, उन्हें सचेत रूप से प्रायोजित करते हैं और किसी भी पुराने विचार से बाधित हुए बिना निर्मल और शांत होकर चलते हैं, यह जानते हुए कि हमारा अपना निजित्व हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इसे अपने लिए बनाया है। वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की इस नई दुनिया में हमारे लिए नकारात्मक चीज़ें मौजूद नहीं हो सकती। यह महल भवन नहीं है, यह निर्मित है। पुराने दिनों में हमने हवाई महल बनाए, यह जानते हुए कि ये एक न एक दिन अवश्य गिर जाएंगे। हमने उन्हें गिरने के लिए बनाया, लेकिन हमारी नई समझ में हम एक नई स्थिति पैदा करते हैं। हम लौकिक कानून के बहुत दिल में इन स्थितियों का निर्माण करते हैं और हम उन्हें खड़ा करने के लिए उनका निर्माण करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शाश्वत सत्य यह है कि जिस तरह से आप मापते हैं उसी तरह आपके लिए भी मापा जाएगा। हमारे पास स्वतंत्रता का एक जन्मसिद्ध अधिकार है और हर चीज़ की प्रचुर आपूर्ति भी है। यह केवल पुरुषों के दिमाग की विकृत सोच है जिसकी किसी भी रूप में बड़ी कमी है। मानवता को अब
यह सच्चाई सीखनी चाहिए कि सिवाय हमारे अपने आप के कोई हमें परिमित नहीं करता और हम अपनी आपूर्ति केवल अपनी समझ से प्राप्त करते हैं। पुराने कानून के तहत हम बिना किसी एकाग्रता के केवल कठपुतलियों की तरह हर बेतरतीब सोच और शर्त पर काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हम स्वतंत्र या बंधे हुए, धनी या गरीब, अच्छे या बीमार, खुश या दुखी, सफल या असफल, अपनी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थितियों से हैं। पुराने विचार में अपने आप से बाहर की चीज़ें वास्तविक और हमारे नियंत्रण से परे लग रही थीं और हमारे क्षुद्र प्रयासों के लिए उपज की संभावना नहीं थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि मानव जाति का मतलब कुछ भी नहीं था, बल्कि इस निचले राज्य का स्वामी था। हम या और अभी संपूर्ण जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। यह हमारे लिए आज्ञा है और बाहरी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। यही तो कानून है और इससे कोई अपील नहीं है। हम अपने राज्य में आते हैं जो हम बाहरी चीज़ों की सीमाओं के विचार से बाहर निकल आते हैं और हम अपनी खुद की अव्यक्त चेतना की उच्च शक्ति से उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांडीय जीवन की शक्ति के साथ संयोजन हर किसी के लिए यानी मानव जीवन के लिए संभव बात है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे स्थान की दूरस्थ तस्वीर है। हमारी एकाग्रता जीवन का पेड़ बन सकती है और हमारी चेतन रचना हमारी वृद्धि का फल। हम इस दिन को चुन सकते हैं कि हम क्या काम करेंगे। दुनिया स्वास्थ्य, संपत्ति और प्रेम से भरी है। पार्ट 3 श्वसन और एकाग्रता। श्वसन क्रिया पर कई पाठ्य पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। वास्तव में छात्र आश्चर्य की एक भूल भुलैया में रुक जाता है जिसका उसे पालन करना होता है। वे सभी अच्छी हैं और प्रत्येक सत्य का कोई ना कोई हिस्सा अवश्य सिखाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विकासशील दुनिया कोई काम इतने अपूर्ण रूप से श्वसन के रूप में करती हो। वायु की जीवन है, वायु ही जीवन है। श्वसन के लिए शारीरिक सतह पर खुद को जीवित, युवा, मजबूत और बलवान बनाए रखना है और व्यक्तिनिष्ठ सतह पर हम एक वाहन के रूप में अपने श्वसन का उपयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा हम दिव्य जीवन तक पहुँचते हैं। कई प्राचीन संस्कृतियों में श्वसन को श्रद्धा और बड़ी प्रशंसा के साथ संदर्भित किया गया है। विभिन्न संस्कृतियों के शब्द इस सत्य को इंगित करते हैं। ग्रीक प्राणात्मा में शरीर में चलती हुई सांस हमें निमोनिया शब्द देती है। लैटिन महाप्राण हमें प्रेरणा और आत्म का गैर भौतिक हिस्सा देता है। हिंदू आत्मन यानी शरीर में ईश्वर की अत्यधिक भावना, प्राण जो कि एक भारतीय अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ केवल सांस लेना नहीं बल्कि जीवन शक्ति भी है। बाइबल में परमेश्वर ने स्वयं आदम में प्राण फूंक दिए थे। शास्त्रीय चीनी लेखकों के अनुसार श्वास से उत्पन्न ऊर्जाएं स्वर्ग की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। भोजन और पानी से उत्पन्न ऊर्जाएं पृथ्वी की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्वसन वास्तव में एक चमत्कार है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सांस लेना एक अत्यंत कठिन काम है और इस काम को केवल लंबे और दृढ़ विनियोग के बाद पूरा किया जाता है। यह बताना कठिन है कि इस विचार की उत्पत्ति कहाँ हुई। यह सच नहीं, ना कभी था और ना कभी होगा। ये सांस लेने के लिए दुनिया की सबसे स्वाभाविक और सरल चीज़ है, क्योंकि हम दिन में कई बार सांस लेते हैं। लगभग 20,000 बार सांस लेना आसान है। रात को जब हम सोते हैं तो हम अपने आप सांस लेते हैं।
हम इसके बारे में नहीं सोचते, बस ऐसा करते हैं। बच्चे और छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से ठीक से सांस लेते, लेकिन ज़्यादातर वयस्क अप्रभावी रूप से सांस लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आप सांस लेते हैं उसमें छोटे समायोजन करना आपके स्वास्थ्य और स्वभाव को नाटकीय रूप से बदल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक हिंसक जिम्नास्टिक श्वसन प्रयास अनिश्चित काल तक जारी रहा, ना तो खुद को बंद रखते हुए 1 घंटे तक रुकावट से दूर रखना और ना ही पहाड़ की चोटी पर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका अर्थ है कि भौतिक सांसों का सिर्फ एक सरल और ब्रह्म मार्ग होशपूर्वक और निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमारे भीतर की सभी मृत घिसी पिटी चीज़ों से बस एक श्वास और उन सभी महत्वपूर्ण एवं स्पंदित चीज़ों की एक अभिलाषा जो हम चाहते हैं। हमारी सांस जीवन के संबंध के माध्यम से हमारे प्राणों के साथ तैरती है, जो हमें घेर लेती है। हम स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशी की सार्वभौमिक आपूर्ति के साथ संपर्क कर सकते हैं। वास्तव में हम जो कुछ भी चाहते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में किसी भी समय कहीं भी हम अपनी आवश्यकता के समय हो सकते हैं। हम अपने आप को महत्वपूर्ण रूप से इस आंतरिक रचनात्मक ऊर्जा के साथ भीतर और बाहर कर सकते हैं। जब लोगों की भीड़ में या भीड़ वाली कार में एक पट्टे पर लटका हुआ हो, जैसा कि हम कर सकते हैं यदि हम एक पहाड़ की चोटी पर अकेले होते हैं या कमरे के एकांत में बंद होते हैं, दिव्य आपूर्ति के साथ इस संबंध को बनाने का एक निश्चित तरीका है और एक वह जिसे सभी लोग अच्छे तरीके से उपयोग और प्रदर्शित कर सकते हैं, वह एकाग्रता के माध्यम से है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके बारे में रचनात्मक तरीके से सोचें और फिर सांस लें। हम सदैव ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और अगर हम अपनी ज़रूरत और आपूर्ति के बीच खुद को वैज्ञानिक कड़ी के रूप में नहीं रखते हैं तो हम इसे कभी अपना नहीं बनाएंगे। हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, मैंने वर्षों तक ध्यान केंद्रित किया है, मैं कभी अपनी सोच में नहीं फंसा, मैंने विश्वास किया है और काम किया है और कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोई है, और फिर भी आज मैं अच्छी तरह एकाग्र नहीं हो पाता और मुझे पक्का विश्वास है कि इस दर्शन में कुछ गड़बड़ है। एक छात्र अपने परिणामों में कहाँ असफल होते हैं यह केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ग्रहणशील पक्ष पर काम किया है और कुछ भी सृजित नहीं किया है। वह जो इच्छा करता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सांस तक नहीं लेता है, वास्तव में प्रयासचित नहीं करता है। हमारी श्वसन शक्ति के अलावा हमारे नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। जब हमने सही श्वसन विज्ञान सीख लिया हो, हमें कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी, लेकिन हम अपनी एकाग्रता को तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि इस बढ़ते हुए विकास के माध्यम से हम आत्मा के उस दिव्य ज्ञान से गुजरें जहां हम समझते हैं कि हम नाक के माध्यम से जीवन की सांस लेते हैं। इसे हमें हमारे कहने से पहले दिया जाता है, वैसे हम इसे ज़रूर लेते हैं। हमारी रोज़मर्रा की भौतिक दुनिया में भौतिक चीज़ों के संपर्क में हमारा बिंदु हमारे हाथ है। अगर हम कुछ भी चाहते हैं जो हमारी पहुंच के भीतर है, जो हम क्या करते हैं, हम निराश होकर निराशा और शोक में नहीं बैठते, बल्कि ध्यान केंद्रित करते हैं, आशा करते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं और लगभग चिल्ला उठते हैं, क्योंकि यह अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं छोड़ता है और जहां हम हैं वहां आ ही जाता है। नहीं, वास्तव में हम सिर्फ एक बड़ी पहुंच के लिए खुद को व्यवस्थित करते हैं
और मजबूती से अपनी स्थिति लेते हुए हम बाहर पहुंचते हैं। इसे अपने हाथों से पकड़ते हैं, इसे शारीरिक रूप से जगह देते हैं और जहां हम चाहते हैं इसे स्थापित करते हैं। भौतिक तल पर हमारे हाथ क्या है? हमारी सांस व्यक्तिपरक विमान पर हमारी अपनी हो सकती है, अगर हम सीख जाते हैं कि इसका सतर्कता से कैसे उपयोग किया जाए। व्यक्तिपरक दुनिया के कानून इस उद्देश्य से अधिक जटिल नहीं है। केवल छात्र ही व्यक्तिपरक विमान के उपकरणों को नहीं समझ पाता और साथ ही वह अपने भौतिक परिवेश के बारे में यही करता है। एकाग्रता आकर्षण और प्राप्ति की ओर पहला कदम है। यह हमें सार्वभौमिक ताकतों के साथ सही स्थिति में रखता है और हमें सही दिशा में कोशिश करने हेतु तैयार रहने के लिए संभव बनाता है। क्या आपने कभी कार्यकर्ताओं की भीड़ को एक भारी भरकम डंडे सह तीर को फहराने के लिए तैयार होते देखा? नेता तैयार होने के लिए शब्द देता है। लिफ्ट की सहूलियत के लिए सभी श्रमिक अपनी अपनी बात रखते हैं और फिर एक मजबूत जबरदस्त पुल के साथ डंडा धीरे धीरे अपनी जगह पर झूलने लगता है। यह शारीरिक एकाग्रता एक भौतिक बोध है। मन की एकाग्रता की स्थिति भी यही है। सांस से बाहर आना भी इसी तरह ही है, जैसे केवल ईश्वर के आदर्श नियम के साथ काम करना, जो अपनी सतह पर ही स्पष्ट है। जब हम खुद को स्थापित कर लेते हैं और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जिसे हम सार्वभौमिक आपूर्ति में चाहते हैं और इसके लिए सतर्कता और दृढ़ता से सांस लेते हैं, बीम सह तीर के पास हमें वहां से बचाने के लिए और कोई मौका नहीं है कि हम उन लोगों की मजबूत शारीरिक शक्ति को मानने से इनकार कर दें जो इस जगह पर है। लंबी और गहरी शारीरिक सांसें हमारे शारीरिक स्पंदन को बढ़ाती हैं, जब तक कि हम अपने चारों ओर के ब्रह्मांडीय आकाश में हर चीज के साथ एक रूपता स्थापित करने के लिए सक्षम नहीं हो जाते। जब तक संग दोनों सतहों पर परिपूर्ण है तो हम अपने वातावरण में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बन सकते हैं। एक समय में एक चीज़ के लिए ध्यान केंद्रित करना और सांस लेना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें से कई एक समस्या में एक से अधिक काम करने और उसे अच्छी तरह से करने के बराबर नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अपनी बारी आने देना चाहते हैं। हमें जल्दी नहीं करनी है। हमें यकीन है कि हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को रोक रहे हैं और विकृत है तो हम प्रत्यक्षीकरण के संपर्क नहीं साध सकते। कानून केवल उन लोगों की परिपूर्णता के लिए है जिनके पास अपनी रचनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब हम इन कृतियों को शुरू करते हैं तो यह वह समय होगा जब हम महसूस करेंगे कि हमारी एकाग्रता के बावजूद संबंध नहीं, हमारे विचार हमारे मस्तिष्क के ऊपर नहीं उठेंगे, कभी भी नहीं। यह केवल इसलिए है क्योंकि हम अभी तक अपने भौतिक स्पंदों को बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। हम भावनाओं के पर्वतों पर अपने आप सांस ले सकते हैं और थोड़ी देर बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जगह को पार कर जाएंगे। जब हमारे कंपन सभी सतहों पर समान होते हैं, हम अनंत अधिकार की भावना से भर जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति को संभव नहीं मानते हैं जो हमें हमारी इच्छाओं से अलग कर सके। एक जागरूक लयबद्ध श्वसन दिन प्रतिदिन दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति देता है, हमारा सार्वभौमिक आपूर्ति के साथ ध्रुवीकरण करता है और हमें बोध के विशाल महासागर के साथ तालमेल बैठाने हेतु ऊपर उठाता है। यह कानून है, इससे कोई अपील नहीं है, जो इसे सचेतन और शक्तिशाली रूप से संचालित करता है। वह उस स्थिति के अनुसार प्राप्त करता है जो
वह इसे महत्वपूर्ण बनाता है। जीवन की कुंजी कानून है, अतः कानून को जानो, कानून का संचालन करें और बाकी सब स्वाभाविक रूप से उसी तरह चलता है जैसे वर्तमान में। थैंक यू।